क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग संकट के समय शांत कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली दबाव में ही बिखर जाते हैं? इसका उत्तर आपकी सोच से कहीं गहरा है, आपके अवचेतन मन में छुपा हुआ। अभी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, उसी समय एक छुपी हुई शक्ति आपके हर प्रतिक्रिया, हर भावना और हर तनावपूर्ण क्षण को आकार दे रही है। जोसेफ मर्फी ने दशकों पहले इस रहस्य को उजागर किया था, जिसे आज की आधुनिक विज्ञान अब भी समझना शुरू ही कर रही है। कल्पना कीजिए, आपके पास उस हिस्से को दोबारा प्रोग्राम करने की शक्ति हो जो आपके 95% दैनिक अनुभवों को बनाता है। वह प्रमोशन जिसके लिए आप चिंतित हैं, वो रिश्ता जो आपकी नींदें उड़ा देता है। ये सब एक अनियंत्रित अवचेतन मन द्वारा संचालित हो रहे हैं, जो ऑटो पायलट मोड पर चलता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप इस आंतरिक प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आज मैं आपको मर्फी की उसी ब्लूप्रिंट को साझा करने वाला हूं, जिससे आप अपने मानसिक संसार को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये वो प्रमाणित तकनीकें हैं जिन्होंने हजारों लोगों को शांति पाने में मदद की है। अब समय है जानने का कि आपके तनाव के पीछे असली कारण क्या है और कैसे आप उससे हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। यह वीडियो एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है, जिसमें आप अपने अवचेतन मन पर महारत हासिल करना सीखेंगे, ताकि आप तनाव और सीमाओं को शक्ति और शांति में बदल सकें। हम एक व्यवस्थित तरीका अपनाएं सकें, जिससे आप अपने मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से प्रोग्राम कर सकें और अपनी जिंदगी की दिशा को 10 क्रांतिकारी रणनीतियों के जरिए बदल सकें। 1. पावर प्लांट, अवचेतन मन की समझ। 2. मानसिक क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। 3. भावनात्मक घर, नकारात्मक पैटर्न साफ करना। 4. मिरर तकनीक। 5. वैज्ञानिक प्रार्थना, सकारात्मक पुष्टि। 6. नींद विधि। 7. क्षमा सूत्र। 8. विजुअलाइजेशन, मानसिक चलचित्र विधि। 9. प्रतिस्थापन का नियम। 10. दैनिक मानसिक आहार। आइए शुरू करें पहले सिद्धांत से, पावर प्लांट, अपने अवचेतन मन को समझना। आपका अवचेतन मन एक विशाल और लगातार चलने वाला पावर प्लांट है, एक ऐसी शक्ति जो आपके हर अनुभव को जन्म देती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बिजली घर जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं रुकता और हर सेकंड लाखों जानकारियां प्रोसेस करता है। यही शक्ति इस समय आपके अंदर भी सक्रिय है। जोसेफ मर्फी ने अपने शोध और अनुभवों के जरिए यह खोजा कि यही मानसिक पावर प्लांट हमारी हर सफलता, असफलता और शांति या तनाव के पीछे छिपा हुआ रहस्य है। आज हम इसी अविश्वसनीय शक्ति के रहस्यों को उजागर करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम इसका उपयोग कर तनाव मुक्त और असीम संभावनाओं से भरी जिंदगी जी सकते हैं। आप जो जानने वाले हैं वो सिर्फ कोई साधारण सेल्फ हेल्प तकनीक नहीं है। यह वो मूलभूत सिद्धांत है जो आपके पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करता है। एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे आप धारा के विरुद्ध तैर रहे हों? आप सुबह सकारात्मक सोच के साथ उठते हैं, हर तनाव प्रबंधन तकनीक आजमाते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, कृतज्ञता डायरी लिखते हैं, फिर भी दोपहर तक आप फिर से तनाव में डूबे हुए महसूस करते हैं। पारंपरिक सलाह हमें कहती है कि सकारात्मक सोचो या आराम करो, पर अगर यह इतना आसान होता तो 95% लोग आज भी लगातार तनाव से क्यों जूझ रहे होते? असल में हो क्या रहा है? जब आपका सचेतन मन हर संभव प्रयास कर रहा होता है, तब आपके अंदर एक गहराई में छिपा हुआ अवचेतन पावर प्लांट ऑटो पायलट मोड में पुराने प्रोग्राम चला रहा होता है। यह कुछ ऐसा है जैसे आप एक जहाज चला रहे हो, पर नीचे समुद्र में एक शक्तिशाली धार बह रही हो जिसे आप देख नहीं सकते। असल सवाल यह नहीं है कि मैं तनाव क्यों नहीं संभाल पा रहा, बल्कि यह है कि मेरे मानसिक पावर प्लांट में कौन से छिपे प्रोग्राम तनाव पैदा कर रहे हैं। 1. जीवित पावर प्लांट। आपका अवचेतन मन हर सेकंड लगभग 1.1 करोड़ बिट्स जानकारी प्रोसेस करता है, जबकि आपका चेतन मन सिर्फ लगभग 40 बिट्स ही संभालता है। सोचिए, जब आप यह पढ़ रहे हैं, तब भी आपका अवचेतन आपके दिल की धड़कन, सांस, कोशिकाओं की गतिविधि और आपके आसपास के वातावरण की हजारों जानकारियां प्रोसेस कर रहा है। मर्फी ने खोजा कि यह मानसिक पावर प्लांट जीवन का नियम है, विश्वास का नियम नामक सिद्धांत पर काम करता है।
जैसे कोई पावर प्लांट ये नहीं देखता कि उसे कैसा ईंधन मिल रहा है, वैसे ही आपका अवचेतन हर विचार, भावना और विश्वास को वैसे ही स्वीकार करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। सबसे अद्भुत बात यह है कि यह शक्ति निरंतर काम करती रहती है, यहां तक कि जब आप सोते हैं तब भी। यह दिन भर की घटनाओं को प्रोसेस करती है, यादें सहेजती है और भविष्य के लिए उत्तर तैयार करती है। 2. विचारों की विद्युत चुंबकीय प्रकृति। मर्फी ने समय से पहले यह बात कही थी कि हमारे विचार विद्युत चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। आज स्नायु विज्ञान, न्यूरोसाइंस, यह पुष्टि करता है कि हर विचार एक विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बनाता है जो मस्तिष्क की रासायनिक और विद्युत गतिविधि को बदलता है। आपका अवचेतन एक परिष्कृत विद्युत चुंबकीय जनरेटर की तरह है। हर विचार जो आप सोचते हैं वैसे ही ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसीलिए बार बार तनाव के विचार आपके जीवन में और भी तनावपूर्ण अनुभव लाते हैं। 3. सार्वभौमिक जुड़ाव। मर्फी की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक यह थी कि आपका अवचेतन मन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि यह एक असीम बुद्धिमत्ता या सार्वभौमिक चेतना से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कई बार बिना प्रयास के कोई रचनात्मक विचार या समाधान अचानक आपके मन में आ जाता है। ये प्रेरणाएं कहीं से नहीं आती, वे उसी यूनिवर्सल माइंड से होकर आती हैं, आपके अवचेतन के जरिए। इस जुड़ाव को समझना जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी तनाव यात्रा में कभी अकेले नहीं हैं। आपके पास असीम समाधान और ज्ञान तक पहुंच है जब आप इस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ना सीख जाते हैं। 4. मानसिक रसायन विद्या, मेंटल एल्केमी। मर्फी बार बार एक बात कहते थे, मानसिक रसायन विद्या, यानी नकारात्मक सोच को सकारात्मक शक्ति में बदलने की कला। जैसे एक पावर प्लांट कई प्रकार की ऊर्जा को बिजली में बदल सकता है, वैसे ही आपका अवचेतन मन भी विचारों की ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। यह प्रक्रिया निश्चित नियमों के अनुसार चलती है, जैसे भौतिक विज्ञान के नियम। हर विचार जो आप अपने मन में रखते हैं एक भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। आपका अवचेतन मन न कोई निर्णय लेता है, न तर्क करता है, न ही सवाल उठाता है। वो सिर्फ उसी सोच और भावना को स्वीकारता है जो आप उसे देते हैं। मर्फी कहते थे, अपने विचार बदलो, अपनी तकदीर बदलो। यह सिर्फ एक प्रेरक कथन नहीं, बल्कि आपके मानसिक पावर प्लांट का वास्तविक संचालन है। जब आप इस सिद्धांत को सच में समझ लेते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि तनाव कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह वही ऊर्जा है जो आपके विचारों और विश्वासों द्वारा उत्पन्न हो रही है। जैसे बिना ईंधन के पावर प्लांट बिजली नहीं बना सकता, वैसे ही आपका अवचेतन तनाव पैदा नहीं कर सकता जब तक आप उसमें तनाव उत्पन्न करने वाले विचार और विश्वास नहीं डालते। आपका अवचेतन मन दुनिया का सबसे परिष्कृत पावर प्लांट है। यह हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड आपकी वास्तविकता गढ़ रहा है। यह कभी नहीं रुकता, कभी ऑफलाइन नहीं होता, और हर विचार जो आप उसे देते हैं उसे प्रोसेस करता है। इस मौलिक सत्य को समझना सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बदलने की मास्टर की है। जिस प्रकार एक पावर प्लांट पूरे शहर को रोशन कर सकता है, उसी तरह आपका अवचेतन मन आपके जीवन के हर क्षेत्र को शांति, आनंद और सफलता से भर सकता है। जब आप इसकी ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करना सीख जाते हैं, तो जो तनाव आप महसूस करते हैं वह कोई स्थायी सच्चाई नहीं है। यह बस आपके मानसिक पावर प्लांट से आने वाला फीडबैक है जो बता रहा है कि आपने इसे किस प्रकार की ऊर्जा दी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि यह मानसिक ऊर्जा क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के माध्यम से आपके दैनिक अनुभवों को कैसे निर्मित करती है। आप कुछ विशेष तकनीकों को सीखेंगे जो आपके मानसिक पावर प्लांट को पुनः प्रोग्राम करेंगी और उस शांतिपूर्ण सफल जीवन की रचना शुरू करेंगी जिसकी आपको इच्छा है। अब बात करते हैं मानसिक क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम की। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, हर क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जोसेफ मर्फी ने जो खोजा वह और भी गहरा था। यही सिद्धांत हमारे मानसिक जगत में भी अत्यंत सटीकता से कार्य करता है। आपके हर विचार, हर भावना का आपके जीवन में एक सटीक उत्तरदाता प्रभाव होता है। यह कोई रहस्यमयी सोच नहीं है, यह एक मौलिक नियम है
जो आपके मानसिक और भावनात्मक अस्तित्व को संचालित करता है। आज हम जानेंगे कि यह अदृश्य नियम आपके तनाव स्तर को कैसे आकार दे रहा है और उससे भी महत्वपूर्ण, आप इसे अपने पक्ष में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग तनाव में गहराई तक डूब जाते हैं, जबकि कुछ लोग आसानी से बाहर आ जाते हैं? या फिर क्यों एक जैसी परिस्थितियां अलग अलग लोगों में अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं? सामान्य धारणा है कि यह तनाव सहनशीलता या मुकाबला करने की क्षमताओं पर निर्भर करता है, लेकिन मर्फी ने एक बहुत अधिक मूल कारण उजागर किया। तनाव का कारण बाहरी घटना नहीं होती, बल्कि हमारा मानसिक रवैया होता है। जब आप इस नियम को समझते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आपके जीवन में हर तनावपूर्ण क्षण कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि आपकी मानसिक क्रिया की सटीक प्रतिक्रिया है। 1. मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया की यांत्रिकी। आपका हर विचार आपके अवचेतन मन की झील में फेंका गया एक कंकड़ है। जो लहरें इससे उत्पन्न होती हैं, वही आपके जीवन के अनुभव होते हैं। मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन मजाक या व्यंग्य नहीं समझता। वह हर विचार को एक गंभीर आदेश की तरह लेता है। जब आप किसी भविष्य की चिंता करते हैं, तो आप केवल सोच नहीं रहे होते, आप वास्तव में अपने अवचेतन को उस परिस्थिति को सृजित करने का आदेश दे रहे होते हैं। आपका मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक अनुभवों में अंतर नहीं करता। यही कारण है कि केवल तनाव की कल्पना करना भी शरीर में वही हार्मोनल प्रतिक्रिया पैदा करता है जो असल तनाव उत्पन्न करता है। 2. मानसिक क्रिया के 3 चरण। प्रथम चरण, मानसिक छाप। हर विचार आपके अवचेतन पर एक छाप छोड़ता है। यह छाप भावनात्मक और ऊर्जात्मक दोनों होती है। छाप की गहराई आपके विश्वास की तीव्रता पर निर्भर करती है। बार बार किए गए विचार गहरी छाप छोड़ते हैं। द्वितीय चरण, अवचेतन प्रसंस्करण। आपका अवचेतन तुरंत आपके मानसिक चित्र को साकार करने के लिए कार्य शुरू कर देता है। यह परिस्थितियों को व्यवस्थित करता है, आपके व्यवहार को प्रभावित करता है और संबंधित अनुभवों को आकर्षित करता है। तृतीय चरण, भौतिक अभिव्यक्ति। बाहरी अनुभव हमेशा आंतरिक छाप के अनुरूप होता है। यह प्रक्रिया एक सटीक मानसिक नियम का अनुसरण करती है। विचार और उसके फलित होने के बीच का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया की तीव्रता हमेशा क्रिया के समान होती है। 3. भावनात्मक प्रवर्धक, इमोशनल एम्पलीफायर। मर्फी ने बताया कि भावनाएं आपके विचारों को शक्ति देती हैं। भय आधारित विचार सामान्य नकारात्मक सोच की तुलना में अधिक तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जबकि आनंद, शांति और प्रेम जैसे भाव सकारात्मक विचारों को बल प्रदान करते हैं। 4. दैनिक जीवन में यह नियम, जब आप किसी मीटिंग को तनावपूर्ण मानते हैं, तो वही अनुभव सृजित होता है। चिंतित माता पिता अक्सर वही व्यवहार अपने बच्चों में साकार होते देखते हैं जिससे वे डरते हैं। स्वास्थ्य चिंता असली शारीरिक लक्षण उत्पन्न कर सकती है। शांतिपूर्ण विचार शांतिपूर्ण परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। मूल समझ, आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप मानसिक क्रिया द्वारा उनके निर्माता हैं। मर्फी ने कहा था, जो आप सोचते और महसूस करते हैं, वही आप रचते और आकर्षित करते हैं। आपके जीवन का हर तनावपूर्ण क्षण कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके मानसिक कार्यों की सटीक प्रतिक्रिया है। अच्छी बात यह है कि यदि आप इस नियम को समझ लें, तो आप क्रिया बदलकर प्रतिक्रिया भी बदल सकते हैं। गंभीर सत्य पर विचार करें, आपका अवचेतन मन हर विचार को हां कहता है। जब आप सोचते हैं यह मुझसे नहीं होगा, तो यह वैसी ही परिस्थिति बना देता है। जब आप सोचते हैं मैं शांतिपूर्वक इससे निपट सकता हूं, तो यह वैसी ही सच्चाई को प्रकट करता है। मानसिक क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि आपके जीवन का संचालन तंत्र है। हर तनाव या सफलता इसी नियम का परिणाम है। इस नियम के साथ सहयोग करके आप तनाव को ताकत में, चिंता को अवसर में और डर को ज्ञान में बदल सकते हैं। चाबी यही है, आप हमेशा क्रिया पर नियंत्रण रखते हैं, इवन अगर आप प्रतिक्रिया पर तुरंत नियंत्रण न भी कर सकें।